व्हाट्सअप गाइस। अब आपको पता है कि रूडीज़ का आज का एपिसोड तो ख़त्म हो गया है और इसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुश्किलात भी आ गई हैं दूसरे रोडीज़ के लिए। अब उनके लिए मुश्किलात यहाँ पे कैसे आई हैं और मुश्किलात क्रिएट यहाँ पे कौन करके गया है। अब आपको पता है कि जैसे यहाँ पे दिव्यांशी को बाहर कर दिया गया क्योंकि ऑब्वियसली एल्विश को भी वहाँ पे लगा कि भाई बिल्कुल सही किया इस मैडम को यहाँ पे निकाल के, क्योंकि जो अपनी टीम की सगी नहीं हो सकती आई थिंक वो किसी की सगी नहीं हो सकती। मतलब कि तुम अपनी टीम के अंदर ही ऐसी बातें कर रही हो और उनकी गेम ख़राब करके जा रही हो। मतलब कि तुम कहते हो कि मैं नहीं जीती तो कोई ना जीते। अगर आपका मैडम ये एटीट्यूड है ना तो आप बिग बॉस वाली साइड पे जाके ट्राई कर लो या कहीं और देख लो। बट आप रोडीज़ के लिए तो बिल्कुल नहीं बने, क्योंकि आप इस तरह से अच्छी फ़िटनेस के बगैर, टास्क परफ़ॉर्म किए बगैर अगर आपको लगता है कि रोडीज़ को आप सर्वाइव कर सकती हो, तो नहीं, आप नहीं कर सकते। आप स्पिट्सविला में जाओ, वो आपके लिए बेटर हो सकता है, बट रोडीज़ आपके लिए बिल्कुल नहीं बना। क्योंकि जब आप पे टास्क परफ़ॉर्म करने की बात आती है, वहाँ पे आपको टास्क परफ़ॉर्म करना पड़ता है, आपको एफ़र्ट लगानी पड़ती है। बट जब आप एफ़र्ट ही नहीं लगाना चाहती, जब आप उस टास्क में अपना बेस्ट दे ही नहीं पा रही, तो आप कैसे किसी से उसकी स्पॉट छीनना चाहती हो। हिना ने परफॉर्म किया और दूसरे में अगर वो जीत नहीं पाई तो एटलीस्ट उसने वहाँ पे बराबर कर दिया। सेकेंडली तुम कह रही हो कि तुम टीम के साथ हो, टीम के साथ हो, टीम का सोचो। टीम का क्या सोचो जब कोई टास्क आएगा जहाँ पे अ, वहाँ पे परफॉर्म करना पड़ गया, तो मैडम तुम तो परफॉर्म कर ही नहीं सकती। और उसके बाद आप ये ड्रामा क्रिएट कर रही हैं और आखिर में जाते जाते बोल रही है कि भाई ये हारे, ये जीते ही ना और बाहर में जाए, बाकियों का शुक्रिया। मतलब कि क्या भाई टेंट्रम्स आखिर में जाते हुए दिखाएं, और जब सिलेक्शन होनी थी तब क्या ड्रामे दिखाएं। अब ये चीज़ें देखने के बाद तो आइडिया हो गया भाई यहाँ पे गेम के। और एल्विश ने भी शुक्र मनाया कि भाई सही है, इसको बाहर किया है और इसको बाहर करना ही ये डिज़र्व करती थी, क्योंकि बगैर छोटी बातों के ऐसे मुद्दे बना के अपने ही प्लेयर्स को उनकी गेम ख़राब करके जाना तो ये बिल्कुल नहीं बनता। सेकेंडली यहाँ पे जो सेकंड दूसरा बाहर हुआ है वो जोएल बाहर हुआ है और यहाँ पे दोबारा से आकाश थापा बच गया है। मतलब कि भाई प्रिंस ने जो यहाँ पे सस्पेंस क्रिएट किया था ना, वो तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल ही था। वो तो समझ लो कि प्रिंस ने यहाँ पे एक तरह से मूवी दिखाती थी। जिस तरह से सस्पेंस क्रिएट किया, मैंने कहा भाई साहब ये क्या कर रहा है प्रिंस, क्या चाह क्या रहे हो भाई तुम। और हुआ भी यहाँ पे। अब प्रिंस ने एक दफ़ा कहा कि भाई मैं आकाश थापा को सेव करता हूँ और यहाँ पे बाहर कर देता हूँ मैं जोर को। बट उसके कुछ ही सेकंड बाद वो रणवीर से टाइम मांगता है कि भाई क्या मुझे 30 सेकंड मिल सकते हैं। और उसके बाद कहता है आकाश बस तू जा। ओ भाई साहब, मैंने कहा ये क्या, एकदम से आकाश भी हैरान, बाकी रोडीज भी रोने वाले, क्योंकि उनकी आकाश के साथ ज़्यादा बनी हुई है। आपको पता है कि फ्रेंडशिप तो अब यहाँ पे बन गई है, ग्रुप भी बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिला कि भाई यहाँ पे कमाल का परफॉर्मेंस जिसने किया, मतलब कि एक्टिंग वाइज जो ड्रामा क्रिएट किया ना भाई, उसने सब रूडीज़ को, गैंग लीडर्स को एक दफ़ा तो हक्का बक्का कर दिया कि भाई प्रिंस कर क्या रहा है। बट एट दी एंड उसने आकाश को यहाँ पे सेव किया और आकाश थापा सेव हो चुका है और इस वीक तो वो लोग बाहर हो चुके हैं। आई थिंक देवांशी का तो बनता था भाई, उसने तो बिल्कुल परफॉर्म ही नहीं किया, बीच में ही हार मान दी और उसके बाद ड्रामा क्रिएट करना इतना। अपनी गैंग के जो सगे नहीं हो सकते, मुझे नहीं लगता वो जर्नी में आगे जीतना, किसी आगे जाना भी डिजर्व करते हैं। खैर लाइफ में उनको बेस्ट विशेज़ हैं, बट यहाँ पे वो अच्छा परफॉर्म नहीं किया और टीम में फुट डालना दिस नॉट अ कूल थिंग, ये नहीं करना चाहिए था। बाकी परफॉर्मेंस में तो भाई यहाँ पे ऋषभ ने भी जो ड्रामा किया है ना, परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी की है, बट भाई वहाँ पे रिया का तो भाई गेम चेंज कर दिया और उसके बावजूद इम्यूनिटी नहीं ले पाया बंदा। मतलब कि रिया की गैंग ने कमाल कर दिया। बाकी इस पे ओपिनियन